हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बेसिकली दो तरह का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा होता है उसके अंदर कौन कौन आते हैं, वो उसके अंदर आते हैं ऑर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कास। ऑर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस के अंदर हमें मिलता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, या अगर हम बात करें क्लोज्ड, वो मिलता है हमें एनालिड्स में एंड कोडेट्स के अंदर। अब ये होता क्या है? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो हार्ट से ब्लड पंप होता है वो लार्ज वेसल्स के थ्रू एंटर कर जाता है ओपन स्पेस के अंदर, या जिसे हम बॉडी कैविटी भी बोलते हैं या फिर साइनसेस भी बोलते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो वहाँ पे जो ब्लड हार्ट के थ्रू पंप हो रहा है वो एक ब्लड वेसल जो क्लोज्ड नेटवर्क के अंदर फ्लो करता है, जिसे हम ब्लड वेसल्स भी बोलते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो बहुत ही प्रिसाइसली रेगुलेट होता है। ओके। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस तरह का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें फिशेस की, फिशेस के अंदर टू चैम्बर हार्ट मिलता है। टू चैम्बर हार्ट का मतलब है कि एक एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। ओके। अब ये कैसे फ्लो करता है ब्लड इसमें चैम्बर्स में, और कैसे सर्कुलेशन होता है वो हम आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में, विद द एक्सेप्शन कि क्रोकोडाइल्स को छोड़ के सारे रेप्टाइल्स में एंड एम्फीबियंस में क्या होता है, थ्री चैम्बर हार्ट होता है। थ्री चैम्बर हार्ट का मतलब होता है टू एट्रिया मिलते हैं एंड वन वेंट्रिकल मिलते हैं। ये एट्रिया और वेंट्रिकल क्या होते हैं? ये चैम्बर्स होते हैं। एट्रिया जो होता है वो स्मॉल चैम्बर होता है, जो कि एक तरह का रिसीविंग चैम्बर होता है, और वेंट्रिकल जो होता है वो एक थिक वॉल्ड लार्ज चैम्बर होता है, जो कि ब्लड को पंप करता है नेक्स्ट जो ब्लड वेसल्स के थ्रू। या तो अगर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो पंप किया जाएगा। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो वो लंग्स के अंदर पंप किया जाएगा ताकि वहाँ से वो ऑक्सीजनेट हो, और अगर वो एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो फिर वो पंप किया जाएगा बॉडी टिश्यूज़ के पास में, ताकि बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल सके। अगर हम बात करें क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, तो यहाँ पे फोर चैम्बर हार्ट होता है। फोर चैम्बर हार्ट का मतलब है टू एट्रिया प्रेजेंट होते हैं और टू वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फिशेस के अंदर कैसे ब्लड फ्लो हो रहा है। तो फिशेस के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पंप किया गया हार्ट के थ्रू, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पंप हुआ ये जाएगा गिल्स के पास, और गिल्स में क्या होगा, ये ऑक्सीजनेट होगा। तो जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ जो गिल्स में आया, ये जाएगा बॉडी पार्ट्स के पास में, बॉडी पार्ट को सप्लाई होगा, और बॉडी से कलेक्ट करेंगे अब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो बॉडी से हमने कलेक्ट किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये अब जाएगा हार्ट के पास में, वहाँ से पंप होगा एंड देन ये प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। तो ये एक तरह का एक सिंगल सर्कुलेशन बन रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ओके, एक ही सर्कल बन रहा है, तो इसलिए बोलेंगे हम सिंगल सर्कुलेशन। अगर हम बात करें एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लेफ़्ट एट्रियम जो हमारा होता है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, गिल्स से या लंग से या स्किन से, कि डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म कि किस में ये मैकेनिज़्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेफ़्ट एट्रियम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लेफ़्ट एट्रियम ने ऐसा किया कि लेफ़्ट एट्रियम ने रिसीव किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसने किसको दिया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से लिया, और ये जाएगा हमारा बॉडी पार्ट के पास में। ओके। राइट एट्रियम जो होगा हमारा,
वो रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि बॉडी में क्रिएट हुआ है। तो बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो राइट एट्रियम रिसीव करेगा। और अब क्या हुआ कि ये दोनों के दोनों इसमें जो हमने या तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया है या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये 3 चैम्बर हार्ट होता है, हमें पता है। तो ये वाला क्या होगा, ये होता है लेफ़्ट एट्रियम, ये होता है राइट एट्रियम, और वेंट्रिकल जो होता है वो कॉमन होता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या है कि हमने बोला कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा हमारा कहाँ पे, लेफ़्ट एट्रियम रिसीव करेगा। तो ऑक्सी ब्लड कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे। ओके, और डीऑक्सी ब्लड कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे। अब ये ब्लड यहाँ से जाएगा कहाँ पे, वेंट्रिकल के अंदर। जब ये वेंट्रिकल के अंदर एंटर किया तो यहाँ पे दोनों ब्लड मिक्स हो गया, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। अब जो ये मिक्स्ड ब्लड होगा, यहाँ पे क्या हुआ, मिक्स्ड ब्लड बन गया है। ये मिक्स्ड ब्लड जो होगा ये पंप होगा यहाँ पर, ठीक है, पंप आउट मिक्स ब्लड। जो वेंट्रिकल होगा वो मिक्स ब्लड को पंप करेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। एक तरह का डबल सर्कुलेशन तो हुआ कि लेफ़्ट एट्रियम, जो हमारा लेफ़्ट एट्रियम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आया, देन ये डीऑक्सीजनेटेड लेके आया बॉडी से, और लेफ़्ट एट्रियम लेके आया ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द गिल्स एंड स्किन और दी लंग्स। देन ये दोनों ब्लड मिक्स हो गया। यहाँ पर एक चीज़ जो है प्रॉब्लम हो गई, जो कि मिक्स ब्लड को पंप करेगा, इसी के वजह से इसको बोला जाता है इनकम्प्लीट, क्योंकि कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं हुआ। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन में ये चैम्बर भी सेपरेट होना चाहिए था, ठीक है। तो अब जब एडवांसमेंट की बात करें तो बर्ड्स और मैमल्स के अंदर, बर्ड्स एंड मैमल्स में क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो जाता है लेफ़्ट एट्रियम के अंदर, एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो जाएगा राइट एट्रियम के अंदर। दोनों सेपरेट है। अब क्या हुआ, इसी से यहाँ से राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल के पास में। एक मिनट, तो हमने यहाँ पे बात किया हमारे बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है। यहाँ पे होता है लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो ब्लड हमारा कैसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था वो था यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड, लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो था राइट साइड में। यहाँ से ये एंटर किया, एंटर करने के बाद में ब्लड गया एट्रियम में, एट्रियम से गया रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल में, रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल के बाद में ये आगे डिफरेंट वेसल्स के थ्रू ये सेपरेट होके जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये बॉडी में जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाएगा हमारे लंग्स के पास। ओके, तो यानी कि ये दोनों जो मैकेनिज़्म है, जो दोनों ये डिफरेंट जो हमारे चैम्बर्स हैं ये एकदम सेपरेटली काम कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है डबल सर्कुलेशन, इसलिए इसको बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। ओके, सो आई होप you have understood this concept. In the next video we will talk about the human circulatory system, कि कौन कौन से वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या उसकी एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। एंड इफ़ देयर इज़ एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो you can ask it in comment box. Thank you.